क्वेश्चन नंबर 6। वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्रीमती भावना की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 6 लाख रुपए है। कितना है? 6 लाख रुपए। वह अपने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपए जमा करता है वार्षिक, ठीक है, और जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपए प्रीमियम वार्षिक भरता है। ये भी वार्षिक है, ठीक है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में 1500 रुपए प्रति माह आयकर देता है तथा सभी बचत पत्रों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है, देय आयकर की गणना करना है, ठीक है। वो 11 महीने तक हर महीना कितने रुपए दिया है आयकर? 1500 रुपए हर महीना दिया है, मतलब 11 महीने तक कितना रुपए जमा किया है? 16,500, ठीक है, मतलब 16,500 रुपए क्या कर चुका है वो? आयकर दे चुका है, ठीक है। अब जो बचा है उसी को क्या करेगा? देगा, ठीक। तो उसको 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना देना है उसको? 10% देना है, और 5 लाख से ऊपर में 20%, 5 लाख से 10 लाख तक। और इसके अतिरिक्त देय राशि कितनी, मतलब शिक्षा उपकर कितना देना है उसको? 30% देना है, ठीक है। देखो 6वां क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लिखना रहता है हम लोग को? कुल आय, ठीक। तो कुल आय कितना है उसका? कुल आय है 6 लाख रुपए, ठीक है। और बचत जो है वो कितना कितना उसको छूट मिलेगा? छूट की राशि जो है, पहला है क्या जमा करता है वो? सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपए जमा करता है। सामान्य भविष्य निधि में प्रीमियम, मतलब 1 साल के लिए कितने रुपए जमा कर दिया वो? 48,000 रुपए जमा कर दिया। और दूसरा क्या जमा करता है वो? जीवन बीमा, LIC, ठीक है। जीवन बीमा में कितना जमा करता है? 25,000 रुपए 1 साल में जमा करता है, ठीक। और कुछ है? बस 2 ही छूट है उसके पास, ठीक है। तो दोनों को क्या कर देना है हम लोग को? जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना जाएगा? 0 0 0 8 5, ये 5 है ना, 13 का 3 हाथ में आया, 1 6 और 1 7, ठीक है। तो कुल उसको कितना छूट मिलना है? 73,000। तो पहले इस 73,000 को क्या करना है? इसमें घटा देना है, ठीक है। तो आयकर योग्य राशि कितना हो जाएगा हम लोग का? आयकर योग्य राशि इक्वल टू 6 लाख में कितने को घटाना है? 73,000 को घटाओ, कितना आएगा? 0 में 0 गया तो 0 0 और 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 में 3 जाएगा तो 7, ये कितना बन गया? 9 9 में 7 गया तो 2, ये कितना बन गया? 5, ठीक है। तो 5 का 5, मतलब कि 5,27,000 को उसको क्या देना है? टैक्स देना है, ठीक है। अब देखो 5 लाख तक उसको कितना देना पड़ेगा? 10%, ठीक है। और 5 लाख से ऊपर में कितना देना पड़ेगा? 10 लाख तक 20%, मतलब ये 5 लाख तक है, उसमें कितना का उसको लगेगा? 10%। और ये जो 27,000 बचेगा उसमें कितना परसेंट देना पड़ेगा? 20%, ठीक है। और 2.5 लाख तक क्या है उसको? छूट है, ठीक। तो 2.5 लाख तक पहले, अब आयकर बराबर 2.5 लाख तक छूट है, इसलिए 5 लाख में कितना घटा देंगे? कितना घटाना है 5 लाख में? 2.5 लाख को घटा देना है, ठीक है। और इतने जो बचा है उसका कितना प्रतिशत लगेगा? 10% लगेगा, ठीक। तो कितना बचेगा? 2.5 लाख बचेगा। 5 लाख में 2.5 लाख घटाओगे तो, और 2.5 लाख का कितना परसेंट देना है? 10% देना है, ठीक। तो 2.5 लाख रुपए का 10% निकालो, कितना आएगा? 10%, 1 0 कटा 1 0 से, 1 0 कटा 1 0 से, बचा कितना है? 2 लाख की 25,000। तो 25,000 रुपए क्या हो गया? पहला आयकर हो गया, ठीक है। मतलब 10% तक कितना लग गया उसको? 25,000 रुपए लग गया, ठीक।
अब फिर हम लोग को 27,000 में कितना लगाना है, 20% लगाना है। 27,000 बचा है ना, अभी 5,27,000 है, अभी 5 लाख तक का निकाले हैं, 27,000 अभी क्या हुआ है हम लोग का बचा हुआ है। ठीक है, तो पुनः आयकर कितना लगेगा, अब जो है 5,27,000 में किसको घटा देंगे हम लोग, 5 लाख को माइनस कर दोगे। ठीक है, 5 लाख को कितने में माइनस कर दोगे, 5,27,000, 20% निकालना है। ठीक है, घटाओ कितना आएगा, 27,000 में 5 लाख घटाओ कितना आएगा, 27,000। तो 27,000 का कितना परसेंट निकालना है, 20% का 20%। कितना आएगा 20% गुणित 20/100। 1 जीरो कटा 1 जीरो से, 1 जीरो कटा 1 जीरो से, 27 दूने 7 दूने 14 का 4 हाथ में आया, 1 2 दूने 4 और 1 5 और 2 ठो 0, मतलब 5,400 रुपए उसका क्या है, 27,000 का कर है। ठीक है, तो कुल आयकर कितना हो गया हम लोग का, कुल आयकर इक्वल टू, इसको जोड़ना है हम लोग को, 25,000 रुपया दे रहा है और कितना दे रहे हैं वो 5,400। तो 25,000 प्लस 5,400 जोड़ दो, कितना जाएगा, और 0 हाथ में आए 3, 30,400 रुपए क्या कर रहे हो, दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आयकर है इसका। अब इस आयकर में क्या करना है हम लोग को, शिक्षा उपकर लगेगा कितना, उपकर कितने का, 30,400 रुपए में का 3% क्या लगता है, शिक्षा उपकर लगेगा। तो 30,400 रुपए गुणित 3/100। ठीक है, 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से गुणा करो, 4 तिया 12, हाथ में आया 1, 3 शून्य और 1 ही हो गया, 3 तिया 9। तो शिक्षा उपकर कितना देगा वो, 912। अब निकालना है हम लोग को क्या, कुल शिक्षा कुल आयकर किस किस को जोड़ना है, इस 30,000 और शिक्षा उपकर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 30,400 प्लस 912 कितना आ जाएगा, 3, मतलब कि 31,312 रुपए उसको क्या देना है, कुल आयकर देना है। लेकिन वो पहले से 11 माह तक कितना रुपए दे चुका है, हर महीना 1,500 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, 1,500 रुपए क्या दिया है वो, प्रति माह आयकर दिया। तो 11 महीने में कितना हो जाएगा, 11 गुणित 15 कितना आया था, 16, 2 तो वो कितना हजार दे चुका है, 16,500 रुपए वो दे चुका है। ठीक है, और कुल उसको कितना पटाना है, 31,312 रुपए पटाना है, जिसमें से वो 16,500 रुपए दे चुका है। ठीक है, तो अंतिम महीना में कितना पटाएगा, देय आयकर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31,000 में हम लोग को कितना घटा देना है, 31,312 में 16,500 दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14,812 रुपए। और उसको 14,812 रुपए आखिरी लास्ट महीने में क्या करना है, जमा